Hello, students. Let's learn about one of the most important concepts in organic chemistry, which is aromatic, anti aromatic, and non aromatic compounds. Let me first take aromatic compounds. The word aromatic was used for the compounds which possess pleasant smell. Example: benzene, naphthalene, anthracene, phenol. They were having characteristical smell, so they were called as aromatic compounds. But in modern chemistry, this word is more related to the specific structures and the exceptional high stability. Now, this word refers to those structures which are cyclic, which are planar, and which are highly conjugated so that they attain high degree of stability. They are called as aromatic compounds. That is the reason they are defined as cyclic, planar, and completely conjugated structures. This is from structural point of view. Having 4n plus 2 pi electrons, called as Haeckel rule, are known as aromatic compounds. And from stability point of view, they are characterized by high degree of stability due to relocalization of pi electrons in the entire ring. स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक होते हैं. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स सेकेंड नंबर पे आते हैं आफ्टर एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो यहाँ पे मैंने एक कॉमन मोस्ट फेमस एरोमेटिक कंपाउंड बनाया है, दैट इज बेंजीन. अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट इज मोनोसाइक्लिक. एक से ज़्यादा साइक्ल्स भी हो सकते थे, बेंजीन या बेंजीन से डिफरेंट साइक्ल्स, जिसको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं. हियर वी हैव मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज प्लेनर. ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम बोर्ड पे चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे, इट विल पेस्ट ऑल द बॉन्ड्स ऑन द सेम बोर्ड. दैट मीन्स इट इज प्लेनर. हाउ डू वी एश्योर दैट इट इज प्लेनर? आप देखो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक पाई बॉन्ड. 3 सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. इस पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इस पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इस पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो all carbon atoms have sp2 hybridization. That means it is planar. थर्ड, इट इज कंप्लीटली कंजुगेटेड. कंजुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स आएंगे, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा. जैसे अगर यहाँ पे फर्स्ट लिखा तो यहाँ डबल बॉन्ड है, सेकंड पे नहीं है, फिर थर्ड पे है, फिर फोर्थ पे नहीं है, फिर फिफ्थ पे है, फिर सिक्स पे नहीं है और 1 पे है. दैट मीन्स कंजुगेशन थ्रू आउट है. फॉलोज हैकेल्स रूल. पाई बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन्स माने जाते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. इस पाई बॉन्ड को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस पाई बॉन्ड को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए. आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करेंगे, 4n + 2 = 6. 4n का वैल्यू निकलेगा, 6 - 2 is 4, n का वैल्यू निकलेगा 1. हाँ, अगर n का वैल्यू इंटीजर है 0 1 2 3 4, देन इट इज फॉलोइंग हैकर रूल. तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. तो डेफिनेशन कैसी है? वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो साइक्लिक होंगे, जो प्लेनर होंगे, जो कंप्लीटली कंजुगेटेड होंगे, हैकेल्स रूल को फॉलो करते होंगे, वो एरोमेटिक हैं. अदरवाइज दे आर नॉट एरोमेटिक इफ वन ऑफ द रूल इज नॉट फॉलोड. तो कंजुगेशन को मैंने यहाँ डिफाइन किया है, द प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूअस पी ऑर्बिटल्स, क्योंकि जहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वहाँ p ऑर्बिटल प्रेजेंट है. प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल्स विच अलो ओवरलैपिंग ऑफ एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स, जिस वजह से एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, रिजल्टिंग इन कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेशन. ओके, लेट्स सी हाउ दिस डिलोकलाइजेशन या कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस. ये एक कार्बन एटम है जिस पे p ऑर्बिटल है, इस पे भी p ऑर्बिटल है, इस पे भी p ऑर्बिटल है, इस पे भी p ऑर्बिटल है. एवरी कार्बन एटम हैज ए p ऑर्बिटल. इन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं. ये पहले यहाँ जाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करता है, ये p इसके साथ, ये p इसके साथ, ये p इसके साथ. कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस एंड दिस कैन बी डिपिक्टेड एज दिस. दिस इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच असाइन्स हाई स्टेबिलिटी टू एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन इसके स्ट्रक्चर और इसकी स्टेबिलिटी से आती है. ओके, आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर में कंजुगेशन किस तरह से चेक की जाती है. और जो हैकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो एक स्ट्रक्चर हैकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है या नहीं करता है, उसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? लेट्स चेक दैट.
अगर n का वैल्यू 0 पुट करूंगा, इफ n इक्वल टू 0, 4n प्लस 2 निकलेगा 2 के बराबर। तो जिस स्ट्रक्चर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो हकल्स रूल को फॉलो करता है। n का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2 ये 6 बनेगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रक्चर हकल्स रूल को फॉलो करता है। ऐसे ही 4 बढ़ाते जाओ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रक्चर हकल रूल को फॉलो करता है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रक्चर हकल रूल को फॉलो करता है, वो एरोमेटिक है। 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे भी ऐसे ही n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पुट कर लो तो इट फॉलोज हकल्स रूल ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रहा सवाल कंजुगेशन का कि सर कंजुगेशन किसको कहेंगे, कंजुगेशन कैसे पता चलेगी। तो अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स है, यानी पाई बॉन्ड उसके बाद सिग्मा बॉन्ड अगेन फिर पाई बॉन्ड, दिस इज अ टाइप ऑफ कंजुगेशन। अगर पाई बॉन्ड को ऑल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज भी है, इसको भी कंजुगेशन कहते हैं। अगर पाई बॉन्ड को ऑल्टरनेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, इससे भी कंजुगेशन आ जाती है, इसको भी कंजुगेशन कहा जाता है। और अगर पाई बॉन्ड को ऑल्टरनेट पोजीशन पर लोन पेयर है, इसको भी कंजुगेशन कहा जाता है। और एक चीज और, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे तो एक पाई बॉन्ड जो इसमें पाई बॉन्ड है, इट इज काउंटेड एज 2 इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज इज काउंटेड एज 0 इलेक्ट्रॉन। negative charge in conjugation is counted as 2 electrons। और रहा सवाल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी काउंट करते हैं एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो साइड में दिए गए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको चेक करते हैं क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। हमें एक सीक्वेंस में रूल्स फॉलो कराने हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर साइक्लिक निकलना चाहिए। साइक्लिक जज हुआ तो उसके बाद स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर की क्या है एश्योरिटी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हर एटम पे sp2 होनी चाहिए। उसके बाद ये कंजुगेटेड निकलना चाहिए, और कंजुगेटेड भी अगर है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, इट शुड हैव 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके मैं बोलूँगा कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। पहले स्ट्रक्चर में देखो, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, दिस स्ट्रक्चर इज साइक्लिक, स्ट्रक्चर 1 इज साइक्लिक। इसमें देखिए आप, यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे पाई बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो दिस स्ट्रक्चर इज फ्लैट, इट इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है। रहा सवाल इसमें कंजुगेशन है, इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ है। अब देखो, पहले यहाँ पे पाई बॉन्ड है, दिस फर्स्ट, सेकंड इज नॉट, थर्ड पे पाई बॉन्ड है, फोर्थ पे नहीं है, फिफ्थ पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि कंजुगेशन है, सिक्स पे नहीं है, तो इट इज कंप्लीटली कंजुगेटेड। नाउ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स इट हैज, इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स, एक पाई के 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे पाई के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आता है, एरोमेटिसिटी में नहीं आता है, तो वो हकर रूल में नहीं आता है। दैट मीन्स फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। अभी मैं बस इतना बोल रहा हूँ, एरोमेटिक नहीं है। फिर ये एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है वो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन अभी ये एरोमेटिक नहीं है। अब सेकंड स्ट्रक्चर पे आ जाओ। सेकंड स्ट्रक्चर पे देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बी, दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो साइक्लिक, ये स्ट्रक्चर भी साइक्लिक है। इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड की प्रेजेंस, इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस पाई बॉन्ड पे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स इट इज प्लेनर, साइक्लिक निकला, प्लेनर निकला। अब कंजुगेशन है या नहीं है, कार्बन नंबर 1 पे पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, दैट मीन्स इट हैज़ ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, तो ये कंजुगेटेड भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड भी है। लेकिन इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आता, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है। तो ए एंड बी दोनों स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक नहीं। अब इस तीसरे स्ट्रक्चर पे आ जाओ। इस स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर को है, ये साइक्लिक है। ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दिस स्ट्रक्चर इज अगेन फ्लैट, इट इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर।
रहा सवाल कंप्लीटली कंजुगेटेड है क्या? अब देखो, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ नहीं है, फिर ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड यहाँ नहीं है, फिर ऑल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं है, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली कंजुगेटेड। रहा सवाल क्या ये हैकलेस रूल को फॉलो करता है? इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई के, इसमें नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैकलेस रूल में आता है, तो दिस वन इज एरोमेटिक, ये वाला एरोमेटिक है। इसी तरह जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, चेक कीजिए क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये देखना ये एरोमेटिक है या नहीं है। अब सबसे पहले ये साइक्लिक है, हाँ ये हिटीरियो साइक्लिक है, साइकिल के अंदर हिटीरियो एटम है बट इट इज ऑल्सो साइक्लिक। इस कार्बन पे पाई बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 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 3 सिग्मा बॉन्ड्स। एक लोन पेयर है बट ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है क्योंकि ये कंजुगेशन में है। जो कंजुगेशन में लोन पेयर होती है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होती, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब चूंकि ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, किस तरह से कंजुगेशन में है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पे नहीं है, 3 पे पाई बॉन्ड है, 4 पे नहीं है, फिर ये लोन पेयर इनर लोन पेयर इज टेकन एज इन कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में है, फिर यहाँ पे नहीं है, तो इट इज कंप्लीटली कंजुगेटेड। रहा सवाल पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होंगे। ये जो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये जो इनर लोन पेयर है, इनसाइड द प्लेन लोन पेयर है, ये कंजुगेशन में काउंट होगी। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके और 2 ये लोन पेयर के, तो इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है विच इज इन हैकलेस रूल, सो इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो ये भी क्या निकला, एरोमेटिक निकला। तो out of these 4 structures, first is not aromatic, second is also not aromatic because both A and B do not follow Haeckel's rule, but third and fourth are aromatic. Let us try these questions. आप खुद से ट्राई कर लो क्या इन क्वेश्चंस में, इन स्ट्रक्चर्स में कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जो एरोमेटिक है। अगर कोई एरोमेटिक है तो वो 3 और 4 रूल्स को वो फॉलो करेगा। कौन कौन से 4 रूल्स? साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कंप्लीटली कंजुगेटेड होगा और वो हैकलेस रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी जो मैंने 2, 6, 10, 14, 18 इन जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट को फॉलो करेगा, दैट आर ओनली एरोमेटिक। In the next video, we will learn about anti-aromatic and non-aromatic compounds. There we will compare their stability. Thank you very much.